तो अब कैबिनेट मंत्रियों की परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। धामी सरकार के 23 मार्च को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। परिणाम के बाद मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री शानदार परिणाम आने के दावे कर रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, धामी सरकार के 23 मार्च को अब 2 साल पूरे हो जाएंगे। किस तरह से जो परिणाम है वो देखे जाएंगे मंत्रियों के कार्यों की? देखिए, अगर हम इसको चुनाव से जोड़ करके देखें कि जो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जब सरकार का गठन हुआ तो उस वक्त इन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े। आज से 2 साल करीब 2 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, 2022 में। उस वक्त जब चुनाव हो रहे थे तो तब जब इन विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर मतदान किया गया तो कहीं ना कहीं तमाम फेसेस इन्होंने सामने किए। और ऐसे में अब चूंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के दौरान जो उस वक्त विधायक के तौर पर चुन करके आए हैं और जो अब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो इनकी भी कहीं ना कहीं हम परीक्षा कह सकते हैं कि इस दौरान होनी है। और उसके बाद चुनावी परिणाम जो भी हो, किसी भी प्रत्याशी के चाहे वो जीत के हो चाहे वो हार के हो, ऐसी स्थिति में जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो उन विधानसभाओं के विधायक हैं, जो लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं कि शानदार परिणाम चुनाव के सामने आएंगे, अब उनकी परीक्षा का दौर भी शुरू हो गया। और ऐसे में जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के, उसके बाद जब चुनावी परिणाम के बाद समीक्षा होगी तो ये देखना होगा कि कौन मंत्री आखिर कितना अपनी इस परीक्षा में, चुनावी परीक्षा में सफल हुआ है और क्या किसी मंत्री पर आने वाले समय में समीक्षा के दौरान किसी तरीके की कोई कार्रवाई खास तौर पर सरकार के स्तर से की जाएगी। क्योंकि जो चुनाव के परिणाम है, इस दौरान मंत्रियों को भी हम कह सकते हैं कि एक परीक्षा के दौर से गुजरना होगा और जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं उनको दोबारा से साथ लेगा, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो अब देखना होगा कि ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनके विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ जो इनके आसपास के विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, आखिर उनसे किस तरीके का जनादेश बीजेपी के प्रत्याशी को मिलने वाला है और उसके बाद समीक्षा में इसकी वास्तविक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी किस तरह से कैबिनेट मंत्रियों की जो परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है, किस तरह से वो इस पर सफल हो पाते हैं। विधानसभा क्षेत्रों में क्या कुछ उन्होंने काम किया हुआ है, वो कितना असर पड़ा उन क्षेत्रों में, ये भी देखना होगा। क्योंकि अब 23 मार्च को 2 साल जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। परिणाम के बाद मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। क्या लगता है सोनू, जिस तरह से परिणाम आने के बाद मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा होगी तो कहीं ना कहीं ऐसे में पार्टी के अंदर अंतर्गला भी देखने को मिलेगी या कोई नाराजगी भी बनेगी? देखिए, ये तो आने वाले वक्त में ही हम इस पर बहुत ज्यादा कुछ कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इन लोगों की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसका जो परिणाम है वो इस मतदान के दौरान सामने आ जाएगा कि क्या वाकई मंत्रियों ने जनता की इच्छाओं के अनुरूप अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाया, धरातल पर उतारे हैं। कई बार हम इस तरीके की भी चर्चा करते हैं कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जो है संबंधित जनप्रतिनिधि वो अपने क्षेत्रों से नदारद रहे हैं और राजधानी का मोह जो उनका कम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये भी देखना होगा कि जो दोबारा से एक चुनौती इन मंत्रियों के सामने है, जिसको हम परीक्षा के तौर पर देख रहे हैं, वो देखना होगा कि क्या उसमें पूरी तरह से सफल हो पाएंगे और मतदाताओं को साधने में कहीं ना कहीं जो चुनौती है उस चुनौती को पूरी तरह से पार पा पाएंगे। जिन मंत्रियों ने अच्छे कार्य किए, जिन मंत्रियों ने विकास के प्रति गंभीरता दिखाई है, जिन मंत्रियों ने अपने क्षेत्र में समय दिया है, ऐसे मंत्रियों को निश्चित तौर पर जो चुनावी परिणाम है उनकी विधानसभा से वो अच्छे आएंगे, अच्छा मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, ये कहीं ना कहीं मंत्री के लिए भी और आने वाले समय में जब समीक्षा होगी चुनावी परिणाम के लिहाज से भी अब देखना होगा कि आखिर इसके किस तरीके के चुनावी परिणाम आएंगे और मंत्री आखिर किस तरह से इसको पूरी तरह से फेस कर पाएंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की परीक्षा का दौर जो है वो देखा जा सकता है कि शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तराखंड की धामी सरकार के 23 मार्च को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। चुनाव में कैबिनेट मंत्री शानदार परिणाम आने के दावे करें, लेकिन ये दावे कितने सच होंगे ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।